हेलो एवरीवन, मैथ मिरेकल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले हमें नंबर सिस्टम को अच्छे से जान लेना चाहिए। नंबर सिस्टम को हम अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे, नंबर सिस्टम का टाइप समझेंगे। एक एक करके सारे नंबर को जब समझ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नाम तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम उसको ईजी करके समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आप देख लीजिए। ये नंबर सिस्टम को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिक दो पार्ट में। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये नंबर सिस्टम बेसिक दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रियल नंबर्स हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। मैं पहले बताना चाहूँगा आपको, ये जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने बोला, नंबर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुआ। सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर था नंबर सिस्टम में। और रियल नंबर उन नंबर को बोला जाता था जो नंबर रियली एग्जिस्ट करते थे, यानी कि हम उसको देखना और उसको लिखना पॉसिबल था, ग्राफ में उसको ड्रॉ करना पॉसिबल था, उसको डिनोट करना पॉसिबल था। वो सब नंबर को रियल नंबर बोला जाता था। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या था? जो नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो नंबर को हम इमेजिनरी नाम दे दिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सी नंबर है? जैसे कि मैं डायरेक्टली बात करना चाहूँगा, अगर कोई नंबर का, नेगेटिव नंबर का अगर रूट हो, मान के चलो -100 का रूट रखा गया है, इसका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि इसका रूट रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रियल लाइफ में, तो इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन इसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चीज़ का मदद लेते हैं, वो होता है आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है? I = √(-1). और ये आयोटा हमें बहुत मदद करता है, सारे नेगेटिव नंबर का रूट निकालने में मदद करता है, और नेगेटिव नंबर का जो रूट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मदद करता है। देखिए कैसे, मैं जब √(-100) बोला था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √(-1) × 100, और इसको आगे जाके मैं ऐसे अलग अलग करके लिखूँगा, √(-1) × √(100), और √(-1) को मैं आयोटा बोलूँगा। और ये 100 का रूट कितना होता है? +-10 होता है, मैं +10 ही मान कर चलता हूँ। दिस इज इक्वल टू हो गया मेरा 10i। ठीक है, सो मेरे को अभी -100 का रूट तो हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन रिप्रेजेंट तो कर पाए ना अभी निकाल के। ठीक है, तो मदद कौन किया? ये आई, यानी कि ये आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का बहुत बड़ा रोल है। इमेजिनरी नंबर है इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और ये इमेजिनरी नंबर, देखिए नंबर सिस्टम तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रियल और इमेजिनरी नंबर में, लेकिन अगेन ये रियल और इमेजिनरी मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ये सब चीज़ जब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल स्टडी करेंगे तब हम आज पूरा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नंबर सिस्टम को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये लेफ़्ट साइड में नंबर सिस्टम को, ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ अभी। लेफ़्ट साइड में मैं अभी नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर है उसको पूरा डिटेल में बात कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर का और भी एक चीज़ है, मतलब किसी लिए वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो मैंने बोला कि ऐसा नंबर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे कि सर कोई भी नंबर हो सकता है? मैं बोलूँगा हाँ हो सकता है। जैसे कि आप बोलोगे -0.7 को हम रियल बोलेंगे, मैं बोलूँगा हाँ इसको हम रियल बोलेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करता है। मैंने रूट नहीं बोला है, बस ये -0.7। तो फिर आप बोलोगे सर √2 को हम रियल बोलेंगे, मैं बोलूँगा हाँ √2 को आप रियल बोल सकते हो, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर √-2 बोल देता हूँ तो ये नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो इमेजिनरी नंबर को सिर्फ इतना ही याद रखिए कि कोई भी नेगेटिव नंबर का जब रूट होता है ना, तो उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, और सारे नंबर रियल होते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हो, जो नंबर इमेजिनरी नहीं है वो रियल है। ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और कोई नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो इमेजिनरी नंबर सिर्फ एक ही चीज़ है, नेगेटिव नंबर का रूट को हम, कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि इससे हम
आयोटा से डिनोट करते हैं, इस नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर तो किसी की मदद नहीं लेता है, खुद ही रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान के चलो 10/3, ये भी मेरा रियल नंबर होगा। सिमिलरली आप बोल दोगे -100, ये भी रियल नंबर होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, जो भी नंबर अभी तक आप पढ़ चुके हैं वो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ये रियल नंबर आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड होता है। रियल नंबर को जब मैं डिवाइड करूंगा ना, ये सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आगे जाके रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो हो गया रैशनल नंबर्स, और एक पार्ट में जब डिवाइड होगा ये हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। और ये रैशनल इरेशनल नंबर तो हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा शार्पन कर लीजिए आपका जो नॉलेज को। अभी रियल नंबर को पूरा समझ लीजिए। नंबर सिस्टम को समझने में मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, आपको आगे तो बहुत रिक्वायर होगा ना। सो रैशनल नंबर को मैं बोलूँगा वो सारे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इधर Q जो होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता। और PQ दोनों P and Q belongs from इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये इंटीजर क्या है, आगे रैशनल नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे इंटीजर तो देखेंगे, लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए सारे होल नंबर्स विथ नेगेटिव, मतलब उस होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव भी मल्टीप्लाई करते तो वो भी आ जाता है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। जैसे कि मान के चलो मैं 0 बोल देता हूँ, 1 -1 2 -2, ये सारे नंबर होल नंबर जब बोलते थे तो 0 से आगे होता था। और ये सारे नंबर के साथ जब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव या 0 तीनों को मिला के हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इंटीजर से सारे इंटीजर तो होगा PQ का वैल्यू, लेकिन Q जो होगा ना वो कभी 0 नहीं हो सकता। अभी बात कर लेते हैं रैशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल लेके। रैशनल नंबर को पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे Q 0 क्यों नहीं होगा। आप पूछोगे कि सर P/Q की फॉर्म में, यानी कि मेरा 5/7 जो है ये मेरा रैशनल नंबर है। मैं बोलूँगा चेक कर लेते हैं, ये P जो है मेरा 5 है और Q 7 है, ये दोनों के दोनों इंटीजर है। और एक चीज़ चेक करना क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं है इसीलिए ये रैशनल नंबर बनेगा। सिमिलरली आप पूछोगे सर 10 को हम रैशनल बोल सकते हैं, मैं बोलूँगा 10 = आप 10/1 तो लिख सकते हो ना। सो 10/1 लिख सकते हो, मतलब इसको भी हम रैशनल बोलेंगे। सारे नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल कहलाते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं Q 0 क्यों नहीं होगा। मान के चलो, अच्छा और एक चीज़, आप रैशनल नंबर में डेसिमल भी पूछ सकते हो ना। आप पूछोगे कि सर 10.5 है, इसको बोलेंगे, मैं बोलूँगा देखो 10.5 को 105/10 लिख सकते हो ना, P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी मेरा रैशनल कहलाएगा। और Q क्यों 0 नहीं होगा अभी बताता हूँ। अभी अगर मैं 7/0 रख लेता हूँ कोई नंबर, 7/0 यानी कि देखो इधर P कितना है, 7 है, और मेरा Q कितना है, 0 है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैं 7/0 करता हूँ तो ये नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये नॉट डिफाइन होता है। कभी कभार इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, कभी कभार क्या इनफाइनाइट ही बोला जाता है, ठीक है। सो 7/0 जो होगा वो डिफाइन ही नहीं है, तो रैशनल नंबर कैसे कहलाएगा? हम नहीं कह सकते हैं कि जो नंबर का डिनोमिनेटर में 0 हो वो कभी रैशनल नहीं हो सकता, ठीक है। इधर कंडीशन दिया गया है, रैशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जो कि P/Q की फॉर्म में आएगा और PQ दोनों इंटीजर होंगे, Q 0 नहीं होगा। ये कंडीशन है रैशनल नंबर का। जो भी नंबर आप दुनिया में देखोगे अगर उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो कहलाएगा रैशनल नंबर। तो फिर इरेशनल नंबर कौन सी नंबर है? इरेशनल नंबर वो सारे नंबर है जिसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, और Q 0 हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन P/Q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे कौन सी नंबर है, जैसे कि अभी ये छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपके सामने एक नंबर में लिख रहा हूँ 1.01 001 0001 00001 0000001 ऐसे करता चला जाऊंगा, ये नंबर को कभी P/Q की फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते हो। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसको आप कभी P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। बहुत सारे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे।
करीब से अगर देखा जाए कि कोई भी नंबर जो जिसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसका रूट कर लेते हैं तो वो इरेशनल कहलाता है। जैसे कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि हो गया 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, इनका रूट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी नंबर हो जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये सारे नंबर का अगर रूट करते हो तो इसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। और ये रूट जब निकालना पॉसिबल, ये रूट निकालना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसके साथ और एक चीज़ होता है क्या, ये नंबर का जब आप रूट एक्चुअली में निकालने की कोशिश करोगे तो मान के चलो मैं रूट 2 की बात कर रहा हूँ, रूट 2 का एक्चुअल रूट कितना होता है 1.414। मैंने तो यहाँ तक याद किया है, आगे तक इसका नंबर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यानी कि जब मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगे वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। जो नंबर ऐसे ही चलता जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, और ना तो ये नंबर्स रिपीट होगा, रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, वो नंबर को हम कहलाएंगे इरेशनल नंबर। तो आप अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अब मैंने बोला ना ये नंबर रिपीट नहीं होगा, तो आप पूछोगे कि सर ये 414 ये अगर रिपीट नहीं होगा तो बीच में ऐसा ऐसे तो हमारे डिजिट में जो 0 से लेके 9 तक नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर अगर नहीं आएगा, मतलब 4 तो आ गया है, आप बोल रहे हो रिपीट नहीं होगा, तो 4 कभी भी तो आ सकता है ना। देखो 4 कभी भी आ सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल गैप में नहीं आएगा। मान के चलो अभी 414 आ रहा है, इसके बाद 414 नहीं आएगा, 414 नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। कोई और नंबर आएगा जैसे कि 1.414239271052792 8 ऐसे करके ये चलता जाएगा। किसी मतलब कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं आएगा, बोलने का मतलब यही है कि पैटर्न में नहीं आएगा, लेकिन आता तो रहेगा, इन्फानाइट तक चलता जाएगा, टर्मिनेट कभी नहीं होगा, ठीक है। वो नंबर को हम इरेशनल कहलाते हैं। तो इरेशनल नंबर अभी तो रूट वगैरह में ये तो आप याद किए होंगे, 10th में आप पढ़े होंगे। हम प्रूफ करते थे कि √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करिए, आपको याद होगा, वही है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अभी मैं इधर मिटा के आपको बोल देता हूँ, हम लिखेंगे कैसे वो नंबर को। सबसे पहले इरेशनल नंबर को तो मैंने बोल दिया कि p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो वर्ड में अगर डेफिनेशन देंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग अभी बोल रहा था ना, टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, और नॉन रिपीटिंग, और वो रिपीट भी नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक पैटर्न में रिपीट होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर तो रिपीट होंगे, नंबर तो 1 आएगा, उस कुछ देर में 1 फिर से आ जाएगा, लेकिन वो रिपीट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैटर्न रिपीट के बारे में बोल रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि ये वो डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेट कभी नहीं होंगे और रिपीटिंग भी नहीं करेंगे। हो गया बात। तो फिर आप अभी पूछोगे कि सर आपने बोला कि √3 मेरा इरेशनल नंबर है, और इधर आप बोला कि रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सर हम तो √3/1 लिख सकते हैं ना, तो इसको हम रैशनल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मैं बोलूँगा बेटा देख लो, मैंने बोला था इसको p/q के साथ कंपेयर करो, p मेरा इंटीजर होना चाहिए और q भी मेरा इंटीजर होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रैशनल कहलाएगा। चेक कर लीजिए, ये जो p है, p मेरा √3 है, इसका मतलब √3 मेरा इंटीजर है क्या, √3 इंटीजर नहीं है। अगर √3 इंटीजर होता तो मैं उसको रैशनल कहलाता, √3/1 को रैशनल कहलाता, लेकिन √3 इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम उसको रैशनल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप पूछोगे कि सर आप ये जो डेफिनेशन लिखा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सिमिलरली रैशनल नंबर को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या। मैं बोलूँगा हाँ लिख सकते हो। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। रैशनल नंबर का जब डेफिनेशन लिखेंगे ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान के चलो 10.5, ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, ये टर्मिनेट नंबर हो गया ना, तो ये नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल बोल सकते हैं, क्योंकि 10.5 को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक नंबर आ जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, अरे मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ यार,
वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एंड इधर नॉन रिपीट नहीं रिपीट होगा। ये कैसे नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो ये नंबर का मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो 8.23 बार लिख रहा हूँ, इसका मतलब 8 के बाद 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 रिपीट हो रहा है। देखो ये पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है, इसीलिए रिपीटिंग बोलेंगे। और ये नंबर को भी हम रेशनल कहलाएंगे, क्योंकि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पूछोगे इसको कैसे करेंगे? याद करो, हम क्लास में जब पढ़ रहे थे x = 8.23 बार, फिर 10x निकाला करते थे, फिर 100x निकाला करते थे, 1000x निकाला करते थे, याद आ रहा है ना? फिर x को हम P/Q की फॉर्म में लिखते थे, यानी कि रैशनल फॉर्म में लिखते थे। वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा कि ये रैशनल इरेशनल कितना बड़ा चीज़ था हमारे साथ। ये चीज़ हम ये चीज़ को नहीं पहचानते थे पहले से, मतलब याद नहीं है, पहचानते तो थे लेकिन याद नहीं था। मैंने आपको याद करवा दिया। रैशनल इरेशनल के अंदर ये चीज़ आप लिख लोगे। मैं थोड़ा इरेज करके फिर रैशनल को अलग अलग मतलब बांट लेता हूँ, दिखा देता हूँ रैशनल और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा, पहले मेरा होगा इंटीजर और एक हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो इंटीजर और फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर आप तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए होंगे, उसमें एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में हमेशा इंटीजर को ही आप शो करते हो, इंटीजर को ही आप शो करते हो बार बार। जैसे कि आप देख लीजिए, ये लाइन के ऊपर मैं 0 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। सिमिलरली इधर -1 -2 -3 ये सारे नंबर, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ये सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। यानी कि ये सारे के सारे होल, देखो ये होल किसी पार्ट में नहीं है, होल के साथ नेगेटिव जुड़ा गया है, लेकिन ये होल नंबर से है। ये नेगेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, होल नंबर के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बनता है? इंटीजर। होल किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि इधर देखिए आप डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट नहीं है, इसीलिए वो ये सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। सो मैं इंटीजर के बारे में तो आपको बता दिया। इंटीजर समझना बहुत इजी हो गया। अभी तो बोल रहा था ना P/Q में PQ इंटीजर होंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर इधर लिखा गया है। ठीक है, अभी इंटीजर को भी मैं अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जैसे कि मैंने बताया, कुछ इंटीजर होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बीच में 0 आ जाता है, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। और ये 0 अपने आप से अलग है, वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है ना, वो न्यूट्रल है एकदम। सो इंटीजर में जो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो गया, ये तीनों को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 0 को किसी के साथ नहीं लूँगा। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा। इंटीजर अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगेन ये जो मेरा फ्रैक्शन होगा ना, फ्रैक्शन का मतलब आप समझ सकते हो, जो नंबर को हम पॉइंट दे के लिखते हैं या तो फिर P/Q की फॉर्म में बेसिकली होता है। तो फिर आप पूछोगे सर वो तो रैशनल हो गया। हाँ, मैंने कब बोला ये वो रैशनल नहीं होगा? क्योंकि वो तो रैशनल का ही तो पार्ट है। यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम जब मान के चलो वो P/Q की फॉर्म में है, जैसे कि 10/5 है, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं फ्रैक्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि ये 2 कंप्लीट हो गया ना, होल नंबर में आ गया ना, इसलिए नहीं बोल सकता। अगर 10/3 होता तो दिस इज इक्वल टू 3.3333 आता, तो ये नंबर को मैं फ्रैक्शन बोलता, क्योंकि इधर पॉइंट आ गया ना, पॉइंट देख के लिखना पड़ेगा ना, तो फ्रैक्शन बोलूँगा। हालांकि ये चीज़ को भी फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं कुछ देर के लिए, वो गलत भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर अभी फ्रैक्शन के अंदर मैं फ्रैक्शन में आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रैक्शन अगेन 5 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एक करके बोलते हैं। सबसे पहले होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? वो सारे नंबर यानी कि वो सारे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर में 10 या 10 का मल्टीपल होता है। मैं क्या बोला, अच्छे से सुनते रहिए। मैं बोला कोई भी डेसिमल नंबर मतलब कोई भी फ्रैक्शन नंबर जिसका डिनोमिनेटर में 10 या 10 का मल्टीपल होगा। जैसे कि मैं बोल देता हूँ 2/10। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ 103/10, ये मेरा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। सिमिलरली मैं अगर बोल देता हूँ 23/100, ये भी मेरा कहलाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल 100 भी तो है। सिमिलरली मैं और एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ 41/1000, ये भी मेरा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा।
फिर डेसिमल फ्रैक्शन के बाद और एक फ्रैक्शन होता है जिसको बोला जाता है वल्गर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं? ये वो सारे फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल के अलावा और कोई नंबर होगा तो उसको हम वल्गर बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो मैं 5/2 बोल देता हूँ, 7/3 बोल देता हूँ, 2/9 बोल देता हूँ, 29/33 बोल देता हूँ। ये सारे नंबर, ये सारे फ्रैक्शन को मैं बोलूँगा वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो फिर आगे हम बात करते हैं डेसिमल, वल्गर, और इसके बाद आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि ये बहुत ईजी है। प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर, सिमिलरली एक होता है मिक्स्ड। स्पेस नहीं होगा, मैं शॉर्टकट में बात कर लेता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोला जाता है जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि मैं 1/2 लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसका सिमिलरली आप समझ सकते हो ना, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। जैसे कि 10/3, देखिए आप, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? वो होल को कंसिस्ट करता है, साथ ही साथ एक फ्रैक्शन को भी कंसिस्ट करता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँगा 3 होल 1/3 तो ये होता है तो 10/3। हालांकि इधर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे क्योंकि इधर 3 होल है और 1/3 फ्रैक्शन में है, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये सारे नंबर सिस्टम के बारे में तो बोल रहा हूँ। फिर आगे देखो, ये जो इंटीजर भी इसमें मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर था ना, ये पॉजिटिव इंटीजर को मैं कुछ अलग नाम से जान के आ रहा हूँ जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। आप जान के हैरान हो गए कि ये सारे नंबर ना हम शुरू किए थे, जब पढ़ना शुरू किए थे तो ये नेचुरल नंबर से पढ़ना शुरू किए थे। 1 2 3 4 5 6 करके हम पढ़ते थे ना बचपन से, तो ये नेचुरल नंबर से शुरू हुआ था। मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने सारी चीज़ का ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन बेस स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये चीज़ आप अगर समझ लोगे, बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए फिर, ये नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 को जोड़ लेता हूँ तो ये पूरा नंबर को मैं होल बोलूँगा, होल नंबर। सिमिलरली होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर बोलेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। बस इतना ही बात करते हैं नंबर को भी, और भी जैसे कि ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, बहुत सारे तो आप आसानी से समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक नंबर सिस्टम को स्ट्रक्चरली मैंने बता दिया, वो तो है नंबर का मतलब ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बताते जाऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये वीडियो मैंने इधर ही ख़त्म कर लेता हूँ। इसमें खाली बताया गया नंबर सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर सिस्टम का पूरा जानकारी मैंने आपके सामने रख दिया। मतलब ये बेसिक जानकारी आपको ज़रूरी है। फिर आगे जो वीडियो होगा वो इमेजिनरी नंबर के डिटेल में हम बात करेंगे। फिर देखेंगे, आप याद रखिएगा, ये जो रियल नंबर है और ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि रियल नंबर है तो रियल नंबर में से आप इस नंबर से कोई भी नंबर उठा सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। ये रियल नंबर कितना बड़ा पार्ट है, इसमें से कोई भी नंबर आप उठा सकते हो। सिमिलरली इमेजिनरी नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत बड़ा उसका एरिया है। इमेजिनरी नंबर से भी आप कोई भी नंबर उठा सकते हो। मैं जब आपको बोलूँगा तो तब आपको ये चीज़ बहुत मदद करेगा। इसको आप एक ही बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद रख लीजिए। जब भी कोई डाउट है, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। आज के लिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजिनरी नंबर को डिटेल में बात करेंगे। फिर दोनों रियल और इमेजिनरी को मिला के, यानी कि ये रियल और ये इमेजिनरी दोनों मिल के बनेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।